हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जो पहले 30 घंटे लगाता था एक लेक्चर तैयार करने में, अब वो चैट जीपीटी की मदद से वही काम सिर्फ 5 घंटे में कर रहा है, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? और वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि नारायण मूर्ति है, इन्फोसिस के फाउंडर। अब सोचिए, अगर ऐसा इंसान एआई से काम तेज कर सकता है, तो हम और आप क्या कुछ नहीं कर सकते? अब चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। एआई और इंसानी दिमाग की ये नई जुगलबंदी। नारायण मूर्ति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो पहले हर लेक्चर की तैयारी में लगभग 25 से 30 घंटे लगाते थे, लाइन दर लाइन रिसर्च, नोट्स, क्लैरिटी। लेकिन अब चैट जीपीटी के आने से ये समय घटकर सिर्फ 5 घंटे रह गया है। मतलब काम उतना ही बेहतर, लेकिन वक्त बच गया ढेर सारा। अब यहां सवाल ये नहीं है कि मूर्ति जी का वक्त बचा, सवाल है कि अब हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारी मेहनत को स्मार्ट बना सकता है। एआई डर की चीज या समझदारी का औजार। अभी बहुत सारे लोग एआई से डरते हैं, कहते हैं भाई ये तो हमारी नौकरियां खा जाएगा, बच्चे अब खुद से सोचेंगे नहीं, बस चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। लेकिन क्या डरना ही इसका हल है? सोचिए, जब कंप्यूटर आया था तब भी यही डर था, जब इंटरनेट आया तब भी लोग घबराए थे, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा रही है। यहां अगर आप अब तक देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही सोच बदलने वाली बातें लाते हैं, दिल से, रिसर्च के साथ। एआई और पढ़ाई। अब किताबें नहीं, चैटबॉट से सीख रहे बच्चे। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के करीब 30% कॉलेज स्टूडेंट्स अब अपनी असाइनमेंट्स और एसेज के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी आईआईटीज और आईआईएम्स में चैट जीपीटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ संस्थानों ने तो बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, कहां उपयोग कर सकते हैं, कहां नहीं। लेकिन ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। नारायण मूर्ति जैसे लीजेंडरी लोगों का भी चैट जीपीटी की तरफ झुकाव ये दिखाता है कि अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लवर्स का टूल नहीं रहा, बल्कि सोचने का एक नया तरीका बन गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी से क्या फायदा है और क्या नुकसान। फायदे, सबसे पहली बात, रिसर्च बहुत तेजी से हो जाती है। फिर जो भी जवाब मिलता है वो सटीक और स्पष्ट भाषा में होता है, जिससे समझना आसान हो जाता है। अपने विचारों को ढंग से प्रस्तुत करना भी इससे काफी आसान हो जाता है। और हां, थकान कम होती है, मतलब आप कम थकते हैं और फोकस ज्यादा कर पाते हैं। अब अगर नुकसान की बात करें, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खुद से सोचना बंद कर दें। हर जवाब हमेशा भरोसेमंद नहीं होता, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। एक जैसे जवाब मिलने का भी डर रहता है, जिससे ओरिजिनलिटी कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी क्रिएटिविटी की आदत भी कम हो सकती है। तो यहां से बात उठती है, चैट जीपीटी को सहयोगी बनाएं, बॉस नहीं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, नारायण मूर्ति का मैसेज कि एआई का सही उपयोग कैसे करें। मूर्ति जी कहते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से उन्हें क्लैरिटी ज्यादा मिलती है और वो आइडियाज को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा सबक है, एआई से भागो मत, उसे समझो, अपनाओ और अपनी सोच को उससे बेहतर बनाओ। अब सोचिए, अगर एक 77 साल का इंसान चैट जीपीटी को अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, तो हम क्यों नहीं? अब जरा सोचिए, एआई से दुनिया कैसे बदल रही है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में अब एआई टीचर्स से पढ़ाई हो रही है। चीन में स्कूलों ने एआई चैटबॉट से बच्चों की डाउट्स क्लियर करने की सुविधा शुरू कर दी है। भारत में भी स्टार्टअप्स चैट जीपीटी जैसी तकनीकों से गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अगर यहां तक वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप एआई का इस्तेमाल पढ़ाई या काम में करते हैं। बच्चों पर एआई का असर, ये सोचकर कई लोगों को डर लगता है कि शायद बच्चों की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन सच कहें तो यहां थोड़ा फर्क है। अगर हम बच्चों को यह सिखाएं कि एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, जैसे कि एक दोस्त से सलाह लेना, तो उनकी सोचने की क्षमता कम नहीं होगी, बल्कि और गहरी हो जाएगी। स्कूल्स को भी चाहिए कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स को सिर्फ शॉर्टकट की तरह न दिखाएं, बल्कि उन्हें एक सहयोगी बनाकर इस्तेमाल करना सिखाएं।
शिक्षा व्यवस्था को एआई रेडी बनाना जरूरी है। भारत की स्कूलिंग आज भी रोट लर्निंग पर टिकी है। याद कर लो, लिख दो। लेकिन अब वक्त है कि बच्चों को प्रॉम्प्ट्स बनाना सिखाएं, एआई से सवाल करना सिखाएं, जवाब को वेरीफाई करना सिखाएं और सबसे जरूरी, उसे सोच का साथी बनाएं, बैसाखी नहीं। तो क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? शायद नहीं। चैट जीपीटी जैसा एआई एक औजार है, बदलाव का जरिया है, लेकिन बदलाव हमारे सोच से ही आएगा। नारायण मूर्ति जैसे लीडर्स हमें यह दिखा रहे हैं कि उम्र, अनुभव या तकनीक का डर, ये सब बहाने हैं। असल बात है, क्या हम सीखने और बदलने को तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए मिलकर एक नई पीढ़ी तैयार करें, जो सोचती भी है और तकनीक से दोस्ती भी रखती है। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफर यही नहीं रुकता। भारत का रास्ता क्या है? भारत के पास एक मौका है, टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करने का नहीं, उसे दिशा देने का। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए डिजिटल साक्षरता, स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम, टीचर्स को एआई से प्रशिक्षित करना और समाज में एआई को लेकर जागरूकता। जहां जहां हम भारत का नक्शा दिखाएंगे, वहां पूरा कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा, जैसा वो असल में है। अंतिम बात, एक रुक कर सोचने वाली बात। अगर नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति चैट जीपीटी से प्रेरणा लेकर अपनी दक्षता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो सोचिए, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक, एक लेखक, एक कंटेंट क्रिएटर, सबके लिए ये एक मौका है, या कहिए एक क्रांति है। अब ये हम पर है, हम इससे डरें या इसे अपनाएं। जय